लौट कर आऊँगा फिर कवि जीवन आनंद दास के द्वारा लिखा गया पाठ है। इस पाठ में कवि जीवन आनंद दास बंगाल में अपने पुनः जन्म लेने की स्मृति याद दिखाते हैं, अपना जिज्ञासा मातृभूमि के प्रति प्रेम को जाहिर करते हैं। और जीवन आनंद दास बंगाल के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं और जीवन आनंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। रविन्द्रनाथ के बाद बंगला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन में जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया उनमें सबसे प्रभावशाली ये जीवन आनंद दास ही हैं। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि रविन्द्रनाथ का स्वच्छंदवादी काव्य यानी स्वच्छंदवाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवन आनंद दास ने निभाई और उसने बंगाल के जीवन में रच बस कर उसकी जड़ों को पहचान कर उसे अपनी कविता में स्वर दिया और उन्होंने भाषा भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। यानी रविन्द्रनाथ के बाद ये दूसरे कवि हुए जो महान बंगला भाषा में लिखने का काम किए। सिर्फ 55 साल की उम्र में ही जीवन आनंद दास का निधन एक मार्मिक दुर्घटना में हुआ सन 1954 ईस्वी में। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके थे, 6 कविता किताब का प्रकाशित हो चुके थे, जिसमें पहला था झर्रा पालक, दूसरा है धूसर पांडुलिपि, तीसरा है वनलता सेन और चौथा है महापृथ्वी और 5वां है सातटी तरार तिमिर और 6ठा जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। ये 6 पुस्तक ये 55 वर्ष की उम्र में लिख चुके थे। 1954 तक 1899 में जन्म हुआ। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बंगला, बेला अलबेला कालबेला, मन विहंगम, आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। उनके निधन के बाद लगभग 100 से कहानियाँ और 13 उपन्यास भी प्रकाशित हुए। निधन के बाद 100 कहानी और 13 उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके हैं। वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविन्द्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दिया गया है। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाषा व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविन्द्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार प्राप्त है। श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का बंगला साहित्य में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार 1952 में वनलता सेन पुस्तक जीवन आनंद दास की पुस्तक को प्राप्त है। यह पाठ लौट कर आऊँगा फिर मातृभूमि के प्रति प्रेम जाहिर करता है और यह सारांश है कि यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल जो है, प्रयाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इसका हिंदी रूपांतरण बंगला भाषा से हिंदी रूपांतरण करते हैं। करा भाषांतरित जीवन आनंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपना मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप से कविता में विन्यस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इस बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है कि यह जन्म के बाद भी पुनः इस बंगाल में वह जन्म लेना चाहते हैं। कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर, अर्थात कह रहा है कि जब मेरा जन्म हो, चाहे जिस योनि में हो, मैं बंगाल में ही जन्म लूँ। कह रहा है खेत हैं जहाँ धान के बहती है नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। कह रहा है जहाँ खेत हैं धान पश्चिम बंगाल में ज़्यादा उपजते हैं और कह रहा है नदी भी बहते हैं, उसके किनारे मैं लौट कर आऊँगा, लौट कर एक दिन बंगाल में। कह रहा है नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, अगर मनुष्य नहीं होऊंगा तब होऊंगा अबाबिल, अर्थात कोई चिड़िया होऊंगा या फिर कौवा
उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर, जो धान की फसल जो फूटेगी उस पर मैं आऊँगा। कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भारत भरता पेंग यानी झूला मारते हुए मैं खेलते हुए आऊँगा एक दिन। यानी कोई भी योनि में पक्षी हो, कौवा हो, अबाबिल हो, कोई भी मैं यहाँ पर जन्म लूँगा। और बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, करा मैं हंस भी बनूंगा तो मैं यहाँ आऊँगा घुंघरीली लाल पैरों में। जिस तरह से हंस के पैर घुंघरीली होते हैं, पानी में तैरते हैं, तैरने के काम करते हैं, करा तैरता रहूँगा बस दिन भर पानी में। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की गंध होगी पानी में, आऊँगा मैं। नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, करा नदी मैदान बंगाल के मुझे बुलाएंगे, मैं आऊँगा जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से। इसी हरे सजल किनारे पर, करा इस हरे सजल किनारे पर, नदी के किनारे पर मैं आऊँगा। शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद मैं नहीं, अगर कोई जीव तो उल्लू भी बन करके हवा में उड़ते हुए देखोगे तो मैं आऊँगा। शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, उल्लू की बोली। घासली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए, कोई बच्चा भात फेंकेगा उबला हुआ चावल, तो उसे मैं खाऊंगा यह देखकर। देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में, रूपसा नदी के गंदे पानी में भी मुझे देख सकते हो। नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पालकी नाव, करा फटा हुआ पालकी नाव भी लेते गरीब भी रहेंगे तो इस बंगला में ही जन्म लेंगे, ऐसा वह अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, रंगीन बादल के बीच भी सारस क्रोश पक्षी जो लौटते रहेंगे। अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना, अर्थात वह अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं। क्या उसका प्रेम है